श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी तिथि। और मित्रों, यह वो तिथि है जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप सभी लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। और मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आप सभी लोगों को 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो मित्रों, इस सोमवार के दिन आप सभी लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर मित्रों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 जून के दिन है। तो इस दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप सभी लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप सभी लोगों को उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप सभी लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आप सभी लोगों को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यमम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आप सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आप सभी लोगों ने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आप सभी लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो मित्रों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी यह वीडियो देखेगा उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब मित्रों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और मित्रों, अगर आप सभी लोग चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मित्रों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप सभी लोग घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में मित्रों, जो अगला प्रश्न निकल करके आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप सभी लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आप सभी लोगों से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप सभी लोग यह उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में मित्रों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप सभी लोग इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप सभी लोग कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मित्रों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आप सभी लोगों को बता दें। सबसे पहले आप सभी लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आप सभी लोगों को पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप सभी लोग लेकर जाओगे ही जाओगे, वही एक लोटा जल। अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है।
आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आप सभी लोगों को इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आप सभी लोगों को लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप सभी लोग जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप सभी लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आप सभी लोगों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब मित्रों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि यह जो उपाय है, इस उपाय में आप सभी लोगों को यह नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं, कौन से चावल नहीं हैं। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप सभी लोग भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर रखेंगे। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप सभी लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना, अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप सभी लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप सभी लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आप सभी लोगों को जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप सभी लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप सभी लोगों को स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को स्नान तो नहीं करेंगे, आप सभी लोग हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप सभी लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप सभी लोग जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप सभी लोग उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर मित्रों शाम के समय अगर आप सभी लोग इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप सभी लोग अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप सभी लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है,
भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप सभी लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप सभी लोग कहीं पर बैठ जाइए। सामने या आसपास जिस जगह पर आप सभी लोगों को बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आप सभी लोगों को तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप सभी लोग उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आप सभी लोगों को इस उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल करके रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप सभी लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में मित्रों, अब आप सभी लोगों को क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आप सभी लोगों ने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आप सभी लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आप सभी लोगों को अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप सभी लोग चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आप सभी लोगों को पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आप सभी लोगों को आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोगों को चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 चढ़ाए जाते हैं, तो उसके बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप सभी लोग उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप सभी लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप सभी लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप सभी लोग अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर मित्रों, इस उपाय को करने के बाद आप सभी लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप सभी लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस मित्रों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। मित्रों, अब आप सभी लोगों को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप सभी लोग चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मर्द कर उसका दीपक आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आप सभी लोगों को अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आप सभी लोगों को प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है।
उसके बाद माता लक्ष्मी से आप सभी लोगों को प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख देना। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।